वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना। एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 जो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर का है वो नहीं देखा है तो एकदम देख लेंगे। लेक्चर 1 देखेंगे तब आपको लेक्चर 2 सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आएगी। और एक बात, ये चैप्टर उन्हीं को समझ में आएगा कॉन्सेप्ट के साथ जो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। एक बार फिर से, ये चैप्टर उन्हीं को अच्छे ढंग से समझ में आएगा जो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का चैप्टर पढ़ चुके हैं और अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। क्वेश्चंस बनाना इजी है, क्वेश्चंस समझना क्या है, थोड़ा सा क्या है आपका टफ टास्क है। आमतौर पे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है स्टूडेंट्स लोग, लेकिन क्यों आपका ऐसा हुआ इसके बारे में समझता नहीं है। होता है ठीक है, क्यों होता है इस पे क्या करेंगे, टॉक करेंगे, ठीक है जी। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्या करेंगे आज बताने का कोशिश करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले बोलता क्या है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले वाला है। 3 तरह का आपका हो सकता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का गलती मिल सकता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद का गलती मिल सकता है, और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद का गलती मिल सकता है। ये मैंने बताया है लेक्चर नंबर 1, फिर से बोल रहा हूँ, नहीं देखा तो देख लेंगे। तो सारे जो आपका एरर्स है ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का है, ठीक है जी। तो बोलता क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, द फ्लोइंग एरर्स हैव बीन डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ फर्म, सो नेसेसरी इंटरेस्ट टू करेक्ट दिस एरर्स। कह रहा है कि ये जो जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या गलतियां हैं आपका, इसको क्या करें आप सुधारें, उसके लिए जो भी आपका नेसेसरी इंटरेस्ट वगैरह है वो आप सब क्या करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये क्या चैप्टर का नाम क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब अशुद्धियों का सुधार। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर एरर्स क्या है। एरर्स मतलब अशुद्धियाँ क्या है वो जानेंगे तब तो उसका सुधार करेंगे। इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। गलती क्या है तब ना उसका सुधार करेंगे, गलती पता ही नहीं है तो सुधार कहाँ से होगा। अगर आपका एरर पता लग गया तब ना उसको रेक्टिफाई करेंगे। एरर पता नहीं लग रहा है कि आखिर क्या है तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे। कहने का मतलब है प्रॉब्लम हार्ट का है, किडनी का दबा देंगे तो क्या पेशेंट ठीक हो पाएगा, नहीं। तो सबसे पहला मुद्दा होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझना कि आखिर गलती कहाँ हुआ है। गलती कहाँ हुआ ये पता लग जाएगा तब उसका क्या करेंगे हम लोग, रेक्टिफाई करेंगे। तो पहला हम लोग का उद्देश्य होगा गलती को फाइंड आउट करना कि बुक्स में आखिर गलती क्या हुआ है। तो बोलता क्या है, ध्यान से देखिएगा आपका 1 में, सेल्स डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। कह रहा है कि जो सेल्स डे बुक है वो क्या हुआ, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब कम जोड़ा गया, कितना से आपका 200 से। यानी सेल्स डे बुक जो है वो आपका अंडरकास्ट हो गया, कम जोड़ा गया, कितना से 200 से। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल्स का कौन सा आपका बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और आपका बोलता है सेल्स डे बुक कम जोड़ा गया। देखिए हुआ क्या, मैं आपको बताऊंगा, प्रॉब्लम समझिएगा। जैसे आपका ये सेल्स अकाउंट है ना, ठीक है, सेल्स अकाउंट है, राइट। इधर हो गया आपका डेबिट साइड और ये क्या हो गया आपका क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना बाय जो भी हुआ, मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। हुआ क्या कि मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि टोटल होना चाहिए था आपका 1000। टोटल होना चाहिए था कितना, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना होना चाहिए था, 1000, ठीक है। लेकिन आपने लिखा कितना अभी तक, 800। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना होना चाहिए था, टोटल कितना होना चाहिए था 1000, लेकिन आपने लिखा कितना अभी तक, मान लेते कितना लिखा 800। तो अभी भी कितना कम हो गया,
200, यानी 200 क्या हो गया मेरा अंडर कास्ट हो गया। क्या हो गया? अंडर कास्ट। लिखना था 1000, लिखे कितना 800, तो भैया 200 क्या हो गया? कम जोड़ा गया, अंडर कास्ट हो गया। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 जो नहीं लिखे उसको लिख देंगे तो मेरा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बाय अंडर कास्टिंग। क्या लिखेंगे? बाय अंडर कास्टिंग। क्या लिखेंगे? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक। बात समझे? क्या लिखेंगे? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक। इसको थोड़ा नीचे कर ले, है ना। बाय अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक। कितना से कम रहा था? 200 से। कितना? 200। तो आपका क्या हुआ? 800 200 कितना हो गया आपका? 1000 हो गया मेरा। बात समझे ना। क्या बोलता है कि सेल्स जो अकाउंट है ना वो आपका 200 से अंडर कास्ट हो गया। हम एक एग्जांपल ले लिए कि मान लेते 1000 लिखना था, 1000 में 800 लिखा, 200 नहीं लिखा तो 200 लिख देंगे। तो 800 200 कितना हो गया? 1000। हाँ, लैंग्वेज क्या लिखेंगे वो देखिए, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक रुपीज कितना? 200। कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात समझ लीजिएगा, अगर बाय वर्ड यूज करेंगे तो समझिए क्रेडिट साइड में लिखे हैं, और टू वर्ड यूज करेंगे तो कहाँ? डेबिट साइड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहां जहां बाय लिखा गया है यानी समझिए कि उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हुआ है, और अगर टू लिखा गया है तो उस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग हुआ है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। तो भैया सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है 1000 लिखना था, लिखना था, जो भी लिखना था उसमें से 200 कम लिखा गया, 200 मैंने क्या किया? बढ़ा दिया, हो गया कितना आपका? रेक्टिफाई। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर क्या अकाउंट बना के समझाएंगे? नहीं, अकाउंट बना के समझाना नहीं है, ये आपका वन साइडेड एरर्स है। आप क्या करेंगे? लैंग्वेज के फॉर्म में, सेंटेंस के फॉर्म में लिख के क्वेश्चन क्या करेंगे? रेक्टिफाई कर देंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए मैंने लिखा है सोल्यूशन नंबर 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, यानी किधर लिखा जाएगा? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखिए सेल्स अकाउंट के कहाँ लिखे हैं? क्रेडिट साइड में लिखे हैं ना। तो कौन सा अकाउंट के किधर लिख रहे हैं? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? पहले वो लिखेंगे ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। क्या लिखेंगे? देखिए बाय अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक रुपीज 200। देखिए बाय अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक रुपीज कितना? 200। यानी आपका ये कर दिए, आपका रेक्टिफाई हो गया। ये सब बनाना नहीं है, बस सेंटेंस के रूप में क्या करना है? आपको लिख देना है। ये मेरा क्या हो गया? रेक्टिफाई हो गया। यानी सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 200 क्या किया? मैंने बढ़ा दिया। क्या लिखा? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ द सेल्स बुक रुपीज कितना? 200। आई होप ये बातों को क्या किए होंगे, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे वाला देखेंगे जी। अब हम लोग क्या करेंगे? अगला जो आपका एरर्स है उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसके बारे में समझेंगे। अगला वाला देखिए क्या बोलता है आपका? बोलता है क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड वॉज अंडर कास्ट बाय 150। देखिए रिटर्न्स आउटवर्ड, परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स। और रिटर्न आउटवर्ड्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया? अंडर कास्ट हो गया, कम गया। यानी ये भी आपका सेल्स का भी आपका क्रेडिट बैलेंस होता था, वो भी अंडर कास्ट हो गया। परचेज रिटर्न्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, वो भी अंडर कास्ट हो गया। सेम चीज, यानी 200 रुपया से कितना से है? 200 नहीं है, 150 से क्या हो गया? कम गया। देखिए वही लिखेंगे क्या? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, यानी इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा ना। और क्या लिखेंगे? बाय अंडर कास्टिंग ऑफ द रिटर्न्स आउटवर्ड बुक कितना आपका हो गया? 150। यहाँ पर क्या सेल्स बुक था 200, यहाँ पे रिटर्न्स आउटवर्ड बुक कितना था? 150 हो गया। यहाँ पे सॉरी 200 था, यहाँ पर कितना हो गया? 150। आई होप ये भी बातों को समझ गए। यानी आपका 1 और 2 एक तरह से क्या था? सेम था। ठीक है जी, दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता था। थर्ड वाला देखिए क्या है आपका? बोलता है 200 रिसीव्ड फ्रॉम आर प्रसाद हैज बीन डेबिटेड टू कैश बुक। ठीक है जी, बट नॉट पोस्टिंग हैज बीन मेड आर प्रसाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता क्या है कि आपको आर प्रसाद से कितना मिला? 200। अगर एंट्री करना चाहे तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, अगर एंट्री करना चाहे तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और कौन है आपका? आर प्रसाद। कैश अकाउंट डेबिट कौन है आपका? 3 नंबर है ना। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन है आपका? आर प्रसाद। आर प्रसाद। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट कौन है आपका? आर प्रसाद अकाउंट। कितना देख लीजिए? 200 है ना, तो यहाँ पे लिख दिए 200, और यहाँ भी कितना लिख दिए? 200। ठीक है, यानी आपको आर प्रसाद से 200 रिसीव्ड फ्रॉम आर प्रसाद हैज बीन डेबिटेड टू कैश बुक, यानी कैश बुक में डेबिट हुआ, यानी कैश बुक डेबिट हुआ, यानी सही है। कैश बुक में किसी तरह का गलती नहीं हुआ है, कैश बुक सही है जी, कैश बुक में डेबिट किया गया। फिर क्या बोलता है?
बट नॉट पोस्टिंग हैज़ बीन मेड आर प्रसाद, आर प्रसाद में पोस्टिंग नहीं हुआ। तो यह ध्यान से देखिए, अगर हम आर प्रसाद अकाउंट बनाएंगे, आर प्रसाद अकाउंट बनाएंगे, आर प्रसाद अकाउंट बनाएंगे तो किधर पोस्टिंग होगा, किधर पोस्टिंग होगा आपका क्रेडिट साइड में। आर प्रसाद क्रेडिट में है, आर प्रसाद अकाउंट बना रहे हैं क्रेडिट में, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। क्या लिखना था, बाय कैश अकाउंट। कितना था अमाउंट, 200 ना, 200 ये लिखना था आपको। आर प्रसाद के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना था, लेकिन ये वाला आपने किया नहीं, ये वाला पोस्टिंग नहीं हुआ। साफ लिख रहा है, बट नॉट पोस्टिंग हैज़ बीन मेड बाय आर प्रसाद अकाउंट, आर प्रसाद अकाउंट में ये वाला पोस्टिंग नहीं हुआ। तो 200 से क्या हो रहा था, कम रहा होगा ना। अगर ये वाला लिखना था नहीं लिखे तो 200 से कम रहा था, तो 200 से और बढ़ा देंगे। पोस्टिंग नहीं हुआ तो कर देंगे, बात खत्म। इधर करेंगे क्रेडिट साइड में, तो देखिए क्या लिखा है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ आर प्रसाद अकाउंट। सही है, क्रेडिट साइड में होगा। और क्या लिखेंगे, बाय ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या होता है, छूट गया। पोस्टिंग करना था आर प्रसाद में, नहीं किया तो क्या हुआ, छूट गया। तो क्या लिखेंगे, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ कैश। कितना आपका, 200। कैश वाला पोस्टिंग करना था ना 200, तो आपका क्या हुआ, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ कैश। कितना, 200। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ कैश कितना, 200। तो ये जो नहीं लिखा गया 200 लिखा गया, इस सेंटेंस को लिख देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। आई होप ये सारी बातों को आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि अब कैसे होगा, ध्यान से देखते जाइएगा, बस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे जी। आगे देख लेते हैं। अब मैं देखूंगा मतलब जो आपका रेक्टिफिकेशन है, आपका गलतियां है 4। बोलता है एन अमाउंट ऑफ ₹275 फ्रॉम क्रेडिट परचेज फ्रॉम शिबू, है ना, अल थ्रू करेक्टली इंटर्ड इन परचेज बुक हैज़ बीन पोस्टिंग एज रुपीज़ कितना, 257 इन हिज अकाउंट। पहले क्या होगा, इसका समस्या समझिए, एरर समझिए क्या हुआ, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका रेक्टिफाई करेंगे। बोलता है एन अमाउंट ऑफ ₹275 फ्रॉम क्रेडिट परचेज फ्रॉम शिबू। तो आप क्या किए, क्रेडिट परचेज किए हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए, परचेजेज क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट। और किससे परचेज किए हम लोग, शिबू से, तो शिबू लिखेंगे। किससे परचेज किए हैं, शिबू से अकाउंट ना, किससे परचेज किए, शिबू से अकाउंट। कितना परचेज किए हैं, 275। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 275, और कितना लिखेंगे, 275। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट है, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ देखते हैं। बोलता क्या है, ऑल थ्रू करेक्टली इंटर द परचेज बुक, यानी परचेज बुक में सही हुआ है, परचेज बुक में क्या हुआ, सही हुआ, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका परचेज बुक में क्या हुआ, आपका करेक्टली इंटर्ड परचेज बुक, बट हैज़ बीन पोस्टेड एज 257 इन हिज अकाउंट। हिज मतलब क्या हुआ, पर्सनल, यानी 275 लिखना था, कितना, 275, लेकिन आपने लिखा मात्र कितना, 257, है ना। 275 की जगह कितना लिख दिया, 257। 275 की जगह 257 रुपया लिख दिया। ये एरर ऑफ कमीशन है। ये क्या है, डिजिट का आगे पीछे हो जाना, ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन। 4 तरह का गलती होता है, लेक्चर नंबर 1 में बताया है, जाके देख लीजिएगा। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, कंपनसेटरी एरर्स क्या होता है, और आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है, सब बताया है। नहीं देखा, जाके देख लेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। तो देखिए 275 की जगह 257 लिखा, तो मैंने कम लिख दिया। क्या लिख दिया, कम लिख दिया। तो 275 में 257 लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 18 रुपया। कितना आएगा आपका, 80 रुपीज़, 18 रुपया आएगा। तो 18 रुपया से क्या करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। सीधा सा बात है, लिखना था 275, लिखे 257, तो कितना से कम लिखे, 18 रुपया से। 18 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ, क्रेडिट साइड में। तो देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आपका 4 वाला, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ शिबू अकाउंट। सही है जी। देखिए शिबू अकाउंट अगर बना के हम आपको दिखाना चाहें, अगर हम आपको बना के दिखाना चाहें शिबूज अकाउंट बना के दिखाना चाहें तो क्या हुआ होगा। देखिए इधर आप कितना से पोस्टिंग किए होंगे, बाय परचेजेस कितना लिखे होंगे, बाय परचेजेज आप कितना लिखे पता है, आपने कितना से पोस्टिंग किया, 257 से 257 से पोस्टिंग किया है, लेकिन करना था कितना से, 275 से। तो ये जो है ना, हम लोग क्या करेंगे और बढ़ा देंगे, कितना, 18 रुपया। और क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, बाय लिखेंगे डिफरेंस इन अमाउंट
अमाउंट पोस्टेड, यानी जो आपका अमाउंट डिफरेंस था उसको पोस्टेड कर दिए, कितना से 18 रुपया, तो 257 और 18 कितना हो जाएगा 275। तो ये वाला सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। क्या सर ये अकाउंट बनाएंगे? नहीं, एज ए सेंटेंस के तौर पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ शिब्बूस अकाउंट, ठीक है, शिब्बू अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, हाँ कितना लिखेंगे 18 रुपया, कितना लिखेंगे 18 रुपया। 18 रुपया कैसा आया, 275 में 257 रुपया लेस कर दिए तो मेरा कितना जाएगा 18 रुपया। और लिखेंगे क्या, बाय डिफरेंसेस इन अमाउंट ऑफ पोस्टेड कितना 18, 257 18 कितना हो गया मेरा 275। आई होप ये सारी बातों को समझ गए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी मैंने 4 तक बताया है, अभी 5 6 7 8 फिर से बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। बस आप पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियोस देखते रहिएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको 5 6 7 8 का रेक्टिफाई करके बताता हूँ। अब मैं आपको जो आपका 5 से लेके 8 तक 5 6 7 8 उसको क्या करूँगा, रेक्टिफाई करके बताऊँगा एरर्स को, राइट। तो देखिए 5 में क्या बोलता है, बोलता है पेड टू विक्रम आदित्य रुपीस कितना 200 correctly entered in the cash book but wrongly credited to his account। कहने का मतलब है कि आपने विक्रम आदित्य को कितना दिया है, आपने 200, ठीक है, और कैश बुक में आपने क्या किया, सही किया। तो पहले आप देखिए कि विक्रम आदित्य को 200 रुपया आपने दिया है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इसका एंट्री हो जाएगा विक्रम, है ना, कौन है आपका विक्रम आदित्यास, है ना। तो क्या हो जाएगा, विक्रम आदित्यास अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, राइट। आपका राइट एंट्री यही होगा, विक्रम आदित्यास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 200, कितना 200, तो यहाँ लिख दिए 200 और यहाँ भी कितना लिख दिए हम लोग 200। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बोलता है कि करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में सही लिखा गया, मतलब कैश बुक में आपका एंट्री जो हुआ है, पोस्टिंग हुआ है, सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कैश बुक में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, देखिए क्रेडिट कर दिया गया, होना चाहिए था विक्रम आदित्य से अकाउंट डेबिट ना, तो डेबिट करना था, कर दिया क्या, क्रेडिट कर दिया जी। जैसे अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बनाएं विक्रम आदित्य, क्या बनाए, विक्रम आदित्य से अकाउंट बनाए। आई होप ये दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, है ना। तो क्या होना चाहिए, विक्रम आदित्य मतलब 2 क्या इधर होना चाहिए, सीधा सा बात है, कितना से 200 से, तो डेबिट में ना पोस्टिंग होना चाहिए। तो डेबिट में तो पहला बात किया नहीं, डेबिट में पहला बात क्या हुआ, ओमिटेड हो गया, क्या हो गया आपका, ओमिटेड हो गया। डेबिट में ये क्या था, सही था, ये नहीं हुआ, और किधर पोस्टिंग कर दिया, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, क्रेडिट कर दिया जी। क्रेडिट मतलब क्या, इधर लिख दिया, क्या लिख दिया, बाय कैश अकाउंट कितना 200। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, लिखना था डेबिट में, पोस्टिंग करना था डेबिट में तो किया नहीं, डेबिट में तो किया नहीं, और कर दिया कहाँ, क्रेडिट। तो जो क्रेडिट में किया 200, इसका इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हमको कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट में। बात को समझिएगा, ये जो क्रेडिट में किया गया ना 200, तो ऐसा नहीं कि इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया लेक्चर नंबर 1 में, तो इसको जैसा है वैसा रहने देंगे। तो क्रेडिट है तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए 200 रुपया कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट में। तो 200 रुपया डेबिट में लिखेंगे तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्रेडिट वाला जो अमाउंट लिखा गया है गलती से डेबिट कर दिए, तो इसका इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसका इफेक्ट क्या हो गया, कैंसिल। अब डेबिट में जो लिखना था वो लिखा नहीं गया, तो लिखेंगे तो आपका 200 कितना हो जाएगा, 400। 200 सही के लिए और 200 जो क्रेडिट में लिखा उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, तो टोटल डेबिट में कितना लिखाएगा आपका 400,
कितना 400। तो आपका वही लिखा है, देखिए यहाँ पे ऑन द डेबिट साइड ऑफ विक्रमादित्य कितना 400, 200 जो सही है उसके लिए, और 200 जो क्रेडिट किया गया डेबिट करके उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, 200 कितना हो गया मेरा 400। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 200 गुना 2 विल हैव टू बी रिकॉर्डेड बाय राइटिंग, और क्या लिखेंगे सुन लीजिए, इधर क्या लिखेंगे पता है, टू पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, क्या लिख देंगे, टू पोस्टिंग ऑन दी रॉन्ग साइड, जो ऊपर में लिखा है ना वो क्या करेंगे लिख देंगे, कितना से लिख देंगे हम लोग, कितना से लिख देंगे हम लोग 400 से, कितना से 400 से, यही लिखेंगे टू पोस्टिंग ऑन दी रॉन्ग साइड रुपीज़ कितना 400, मेरा क्या हो जाएगा रेक्टिफाई हो जाएगा। आई होप ये सारी बातों को आप समझ रहे होंगे अच्छे ढंग से। देखिए समझाना है, कॉन्सेप्ट देना है, थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। मैं वैसा काम नहीं करता हूँ कि बना बनाया ला दिया, पढ़ दिया, बोला हो गया समझ गया, ऐसा नहीं होता है। ये तो सब बताएगा जी क्यों होता है, इस पर टॉक करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, राइट। तो ये हो गया जी। उसके बाद आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आगे बात करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। मेरा कितना हो गया 5 हो गया ना, 5 कंप्लीट हो गया, 6 में आइए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ऑन द डेबिट साइड, ये तो बता दिए ना, बाय पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड 400, यानी आपका क्या हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं कितना का, 7 का, नहीं 5 है ना, 6 का, 6 का बात करते हैं। बोलता है अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ कितना 86 रुपया 50 पैसा, यानी क्रेडिट बैलेंस है जी 86 रुपया 50 पैसा, हैज़ बिन डेबिटेड टू आपका दयानंद अकाउंट कितना 68 रुपया 0.5 पैसे। कहने का मतलब है कि आपका कौन है, दयानंद से ना, उसका क्रेडिट बैलेंस है कितना 86 रुपया 50 पैसा, और आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया कितना 68 रुपया 0.5 पैसा है। बात समझ गए, 68 रुपया 0.05 जो भी पैसा है। तो कहने का मतलब है कि दयानंद है ना, दयानंद का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट में तो आपने लिखा नहीं, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखना चाहिए, तो क्रेडिट में लिखा नहीं, ऊपर से आपने कहाँ लिख दिया डेबिट में कितना 68.05। ठीक है, तो जो क्रेडिट में नहीं लिखा गया वो क्रेडिट में लिखेंगे, और डेबिट वाला का इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। जो क्रेडिट हो तो लिखा ही जाएगा क्रेडिट में, और क्रेडिट वाला जो है उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे अभी जो बताया था ना वही है दया, चलिए जी दयानंद से अकाउंट हो गया। बात को समझिएगा, देखिए मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा, 2 मिनट में समझ जाइएगा। कहने का मतलब है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, बाय बैलेंस बीडी है ना। क्रेडिट बैलेंस कितना है आपका 86 रुपया 50। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस यानी सही है, ये सही है, लेकिन ये वाला क्या हो गया ओमिटेड, ये वाला क्या हो गया ओमिटेड हो गया, मतलब ये लिखा नहीं गया, ओमिटेड, ये लिखने से क्या हो गया छूट गया। ठीक है, और लिखना था क्रेडिट में वो तो लिखा नहीं, और डेबिट में लिख दिए जी, डेबिट में लिख दिए, क्या लिख दिए पता है, आप लिख दिए डेबिट बैलेंस दिखा दिए जी, है ना, क्या दिखा दिए, डेबिट बैलेंस दिखा दिए कितना 68.05, 68.05। ठीक है जी, तो ये जो करेक्ट था इसको आपने लिखा नहीं, छूट गया, और ये आप कहाँ लिख दिए, डेबिट में लिख दिए, और डेबिट में लिखे मेरा क्या है गलत है, रॉन्ग है, गलती है। तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए 68.05 को आपको इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट वाला में गलती हुआ तो क्रेडिट में लिख के इफेक्ट को सही कर दीजिए। कितना हो गया 68.05, ये जो डेबिट में लिखा गया इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए कहाँ लिख दिया 68.05, और जो क्रेडिट में लिखना था क्रेडिट में नहीं लिखा तो भी मेरे को लिखना पड़ेगा 86.50। तब दोनों को जब जोड़ देंगे ना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा पता है 154.55, कितना आ जाएगा 154.55, यानी 154 रुपया 55 पैसा, 154 रुपया 55 पैसा आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। कहाँ क्रेडिट साइड में 68.05 का इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, और जो 86.50 लिखना था वो नहीं लिखे उसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये सही वाला और ये इफेक्ट कैंसिल करने के लिए टोटल कितना हो गया 154.55। तो देखिए कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है मैंने, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दयानंद अकाउंट रुपीज़ कितना 154.55, देखिए आ गया ना, जब भी दिखाया है 86.50 और प्लस 68.05, ये इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, और ये जो सही था उसके लिए। विल हैव टू बी रिकॉर्डेड बाय राइटिंग, कैसे लिखेंगे देख लीजिए, बाय पोस्टिंग, इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड
और कितना लिख देंगे, कितना लिख देंगे टोटल हम लोग कितना लिख देंगे 154 रुपया 55 पैसा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा मेरा बन जाएगा जी। आई होप ये भी बातों को क्या किए होंगे आप समझ गए होंगे। अब अगला बात करते हैं, इसी तरीक़ा से बस देखते चले जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आने वाला जो ट्रांजेक्शन है उसको क्या करते हैं देखते हैं। हाँ जी, अब आने वाला जो ट्रांजेक्शन है, एक मिनट थोड़ा कैप गिर गया उसको उठा ले। अब आने वाला जो ट्रांजेक्शन है आपका ये हो गया 5 हो गया 6 हो गया। बात कितना करे 7 का, 7 में देखिए क्या बोलता है 7 में, आई होप दिखाई पड़ रहा होगा। बिल रिसीवेबल बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट कितना हो गया 100। बिल रिसीवेबल बुक्स क्या हो गया अंडर कास्ट कम गया। बिल रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस में कम गया तो और डेबिट में बढ़ा देंगे, सीधा सा बात है। तो डेबिट में लिखेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे 2। देखिए ऑन द डेबिट साइड ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट रुपीज कितना 100 बिल हैव टू बी पुट ऑन बाय राइटिंग। क्या लिखेंगे सुन लीजिए, बिल रिसीवेबल बुक के डेबिट साइड में कम गया बढ़ा देते हैं 2 अंडर कास्टिंग ऑफ द बिल रिसीवेबल बुक कितना 100। ये जो आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1 2 था ना उसमें मैंने बताया है, तो डेबिट साइड में लिख देंगे बिल रिसीवेबल बुक के डेबिट साइड में 2 अंडर कास्टिंग ऑफ द बिल रिसीवेबल बुक रुपीज कितना 100 हो गया। कम गया डेबिट में बढ़ा देंगे रेक्टिफाई हो गया। अगला बात कर लेते हैं 8 वाला, बिल्स पेबल बुक हैज बीन ओवरकास्ट। देखिए बिल्स पेबल बुक ओवरकास्ट, बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है और ओवरकास्ट ज़्यादा लिखा गया। बिल्स पेबल क्या हो गया क्रेडिट साइड में ज़्यादा लिखा गया कितना 300, क्योंकि बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो डेबिट में लिख के कम कर देंगे। बिल्स देखिए ना सीधा सा बात है आपका, ये आपका बिल्स है ना, बिल्स पेबल अकाउंट है, ठीक है। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। तो 100 रुपया क्या हो गया आपका, क्या हो गया ज़्यादा लिखा गया मोर, क्या हो गया ज़्यादा लिखा गया ना, बिल्स पेबल बुक हैज़ बीन ओवर का ज़्यादा लिखा गया मोर। तो इसको घटाने के लिए कहाँ लिख देंगे डेबिट में, तो क्या लिखेंगे 2 ओवर कास्टिंग ऑफ द बिल्स पेबल बुक रुपीज़ कितना 300 है जी, सॉरी 300 है, कितना है 300 है, 300 है ना, कितना लिख देंगे हम लोग 300, बस हो गया। क्रेडिट में ज़्यादा था डेबिट में लिख के उसके फैक्ट को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 2 ओवर कास्टिंग ऑफ द बिल्स पेबल बुक रुपीज़ कितना 300। यही सेंटेंस क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 3 जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका बहुत जल्द सॉल्यूशन अपलोड करने का कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।